Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। वेलकम करते हैं आपको हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नई वीडियो के साथ। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ आने वाली लेटेस्ट हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। इससे प्रीवियस जो टॉपिक्स थे वो हमने वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किए थे और इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर वो सारे लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ मौजूद लिंक पर क्लिक करें और वो सारे लेक्चर्स आप एक प्लेलिस्ट की शक्ल में देख सकते हैं। इससे प्रीवियस क्या पढ़ा था, एटम की स्ट्रक्चर देखी थी, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की बात हुई थी, आइसोटोप्स की बात हुई थी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात हुई थी, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन की बात हुई थी और उसके नतीजे में जो रेडिएशंस थी उनकी बात हुई थी। और आज हम उन रेडिएशंस को डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सी रेडिएशन? ऐसी रेडिएशन जो कि हमारे पास तब सामने आती हैं जबकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशंस को खारिज करता है। एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? अनस्टेबल एटम रेडिएशंस को खारिज करता है। वो तीन तरह के रेडिएशंस हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेडिएशन। और अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स है, गैमा रेज जिन्हें कहा जाता है। इनकी डिटेल डिस्कशन आज के लेक्चर में होगी। आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी अल्फा कैसे पैदा होते हैं, बीटा पार्टिकल कैसे किसी एटम में से उसके न्यूक्लियस में से निकलते हैं और गैमा रेडिएशन जब निकलती हैं तो क्या किसी एटम के साथ होता है। तो जुड़े रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये टॉपिक इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपकी फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। और ये टॉपिक आता होगा तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी अल्फा बीटा गैमा की और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा बीटा और गैमा की। ये नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? वैसे तो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में हमने पढ़ा था कि जब एक पेरेंट एटम टूटता है तो एक डॉटर एटम बनता है और साथ में अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस निकलती हैं। अब अल्फा किन में से निकलती हैं? अल्फा की नेचर क्या है? अल्फा किस तरह के होते हैं? आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा रेडिएशन जो हैं, हीलियम न्यूक्लियस हैं, यानी हीलियम के न्यूक्लियाई की तरह हैं। न्यूक्लियाई की तरह? जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है। जब भी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा एटम्स किसी में से, किसी ह्यूज हैवी न्यूक्लियाई में से, ज़्यादातर ये हैवी न्यूक्लियस में से निकलते हैं, बड़े एटम में से निकलते हैं। जब ये किसी बड़े एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेके निकलते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख सके, जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि कुदरती तौर पर अनस्टेबल है, एनर्जी खारिज करना चाहेगा, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, जब अपने न्यूक्लियस में से एनर्जी खारिज करेगा, अगर अल्फा है तो उनकी निशानी है कि 2 एटॉमिक नंबर यानी 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स लेके निकलेगा न्यूक्लियस के अंदर से। तो क्या 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन हीलियम के पास नहीं थे, इसलिए इन्हें हीलियम का न्यूक्लियस कहा जाता है। जैसे हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हीलियम के न्यूक्लियस के जैसे हैं। हीलियम न्यूक्लियस कह दिया जाता है अल्फा पार्टिकल्स को, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स की वजह से। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया तो पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला कि इन्होंने डेविएट होना मुनासिब समझा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब ये गुजरे तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गए थे। इससे ये पता चला कि इनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। और पॉजिटिव चार्ज किन की वजह से? अल्फा के ऊपर प्रोटॉन्स की वजह से। 2 ही तो पार्टिकल्स हैं चार्ज पार्टिकल इसके पास, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो 2 प्रोटॉन्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब इनके ऊपर क्या चार्ज है? इनके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या समझे हम? अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं। नेक्स्ट, हाईली एक्टिव एंड एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जब ये किसी एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं तो हाईली एक्टिव हैं, हाईली एनर्जेटिक हैं। ऑफ कोर्स ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी इनके पास बहुत ज़्यादा है। आगे मैं बताता हूँ कि ये
दीज कैन कॉज सीरियस इंजरी, सीरियस डैमेज टू द बॉडी। अगर खुदा न खास्ता इंसान अल्फा पार्टिकल्स को निगल ले तो ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, मुंह को जला सकते हैं। इनकी रेडिएशंस, इनके पास जो एनर्जी है इस कदर है कि मुंह को आयोनाइज कर देंगे, इसके अंदर मौजूद एटम्स मॉलिक्यूल्स को आयंस की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए ये डैमेजिंग है। मैसिव साइज इनका है, बीटा और गैमा की निस्बत इनका साइज मैसिव है, तो क्या है, हाईली एक्टिव एंड एनर्जेटिक है, कैन कॉज सीरियस डैमेज टू द बॉडी, जिस्म पर इनका असर गहरा हो सकता है, डैमेजिंग हो सकता है, खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इनको ग्लव्स वेयर करके, लिबास पहन के इनके साथ ट्रीट करना चाहिए। वैसे इन पार्टिकल्स को हमें डील नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? जैसे मैंने आपसे कहा अल्फा क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, एनर्जेटिक हैं, हाईली एक्टिव हैं, कैन कॉज डैमेज, ज्यादा आयनाइजेशन करते हैं। आयनाइजेशन की डिस्कशन तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से होगी, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास? इसके पास प्रोटॉन्स की तादाद 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, एटॉमिक नंबर इसका 2 है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसके पास न्यूट्रॉन भी 2 हैं, 2 + 2 कितना होता है 4, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और एटॉमिक वेट एटॉमिक मास कितना बन गया 4। प्रोटॉन्स कितने अल्फा के पास 2, न्यूट्रॉन कितने अल्फा के पास 2, और एटॉमिक मास कितना हो गया 2 + 2, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट कितना हो गया 4 हो गया। चार्ज कितना है? मैंने आपसे पहले कहा इन पे चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज की कीमत कितनी है? देखिए याद रखिएगा, प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इनके पास तो 2 प्रोटॉन्स हैं, तो चार्ज कितना होगा? डबल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से डबल होगा, और होगा भी क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और कीमत कितनी है चार्ज की? जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उससे डबल है, और कीमत में क्या है? पॉजिटिव। प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड डबल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद मास कितना है इनके पास? एटॉमिक मास मैंने बता दिया, प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स 2, इनके एटॉमिक मासेस को जमा कीजिए तो आपके पास मास आएगा 6.6466 × 10⁻27 kg पूरे हीलियम का, यानी पूरे आपके पास अल्फा पार्टिकल का मास आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के अंदर देखा था कि अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में निकलता है तो क्या करता है? रेडियम की मिसाल ले लें, रेडियम एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक मास 226 है, 226 है। जब ये ट्रांसम्यूट होगा, डॉटर में चेंज होगा तो रेडॉन बन जाएगा। रेडॉन जब बनेगा तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ चुकी होगी। 2 एटॉमिक नंबर कौन ले गया? एटॉमिक मास 4 की कमी कौन कर गया? वो है हीलियम, यानी अल्फा पार्टिकल, और साथ में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। ये क्या है फिर? दिस इज अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है जो कि एक एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ, किसी एटम के न्यूक्लियस में से। और हाईली अनस्टेबल जो एटम्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मैसिव साइज के होते हैं, उनमें से चांसेस हैं कि कौन से पार्टिकल्स निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेडिएशंस। बात करते हैं बीटा की। बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं प्यारे बच्चों, ये इंतहाई तेज रफ्तार एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैसे पैदा होते हैं अभी मैं आपको समझाने लगा हूं। बाकी इलेक्ट्रॉन्स इन्हें क्यों कहते हैं कि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं? ये कौन से नेगेटिव पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस में से निकलते हैं, एटम के न्यूक्लियस में से निकलते हैं। ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकलेंगे, अनस्टेबल एटम्स में से निकलेंगे, आम एटम में से तो निकलेंगे नहीं। जो अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, उसी में से निकलते हैं। और एक्सट्रीमली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन पे चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन्स के पास है। अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है। ये आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियस, देखिए जितने भी रिएक्शंस हैं ये न्यूक्लियस में से, न्यूक्लियस के ब्रेक होने से, न्यूक्लियस के तकसीम होने से, न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग से, न्यूक्लियस में से ये एनर्जी निकल रही है। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? देखिए चेंजिंग यहां एक्सप्लेन करता हूं। इनका मास कितना है? इसके पास देख लीजिए मास उतना ही है जितना किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। इनके ऊपर चार्ज कितना है? जितना किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। चार्ज कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन के पास है।
और सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन, उतना ही चार्ज बीटा पर, मैस भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन का है, 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब ये निकले कैसे, न्यूक्लियस में प्रोड्यूस कैसे हुए? न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो प्यारे बच्चों, होता ये है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जिस न्यूक्लियस के पास ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, जिस न्यूक्लियस के पास ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, वहां न्यूट्रॉन स्प्लिट कर जाएगा, तकसीम हो जाएगा, एनर्जी खारिज करनी है ना उसने, न्यूट्रॉन टूट जाएगा और टूट के क्या बनेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन टूटेगा और क्या बन जाएगा? प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन ऑन द एमिशन ऑफ बीटा, और साथ में बीटा पार्टिकल खारिज हो जाएगा न्यूक्लियस में से। बीटा पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, वो खारिज हो जाएगा और प्रोटॉन अंदर रहेगा। ये इसकी मिसाल एक दफा देख लें, फिर आगे बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। ये कार्बन है, रेडियो एक्टिव कार्बन है, ये कार्बन का वो आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव है 614। अब खुद देखिए इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स की तादाद आपके सामने है 6 + 8 14 होता है, तो 8 न्यूट्रॉन है। और एटॉमिक वेट कितना आ गया? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना हो गया? 6 + 8 14। अच्छा, अब ये टूटेगा, ब्रेक करेगा इसका न्यूक्लियस के अंदर कौन टूटेगा, कौन स्प्लिट होगा? न्यूट्रॉन। तो देखिए इसके अंदर न्यूट्रॉन 8 थे, प्रोटॉन कितने हो गए? 6 से 7 हो गए। इसका मतलब न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन 8 से कितने रह गए? 7, और प्रोटॉन 6 से कितने हो गए? 7। बात समझिएगा, प्रोटॉन पहले कितने थे? प्रोटॉन थे 6, न्यूट्रॉन कितने थे? 8। न्यूट्रॉन 8 से कितने रह गए? 7, और प्रोटॉन 6 से कितने हो गए? 7। इसका मतलब प्रोटॉन में इजाफा और न्यूट्रॉन में कमी। और वो इजाफा कमी कहाँ गई? वो न्यूट्रॉन जो चेंज हुआ है, न्यूट्रॉन जो टूटा है, वो टूट के एक प्रोटॉन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बना, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस छोड़ के वो जाएगा बाहर। हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में से बाहर एमिट होंगे, आप देख सकते हैं। कैन आल्सो बी डेंजरस फॉर स्किन, ये भी स्किन के लिए डेंजरस हो सकते हैं। बीटा पार्टिकल्स भी, तो क्या समझ आया? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकलते हैं, अनस्टेबल एटम्स में से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर, इनका मैस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और का कैसे निकलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन टूटता है, हर एटम का तो हो नहीं सकता, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ ही होता है। न्यूट्रॉन टूटा, ब्रेक हुआ, प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन निकल गया न्यूक्लियस में से, साथ में न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी पैदा होते हैं, जो कि आगे हायर स्टडीज़ में बात करेंगे, एफएससी के अंदर बात करेंगे। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो क्या है, ये सारा प्रोसेस है बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ और नेचर कैसी है। लास्ट पे बात करते हैं गैमा रेडिएशंस की। गैमा रेज भी इन्हें कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई मैस, कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इन्हें पार्टिकल्स की बजाय क्या नाम दिया जाता है? रेज का, रेडिएशंस या रेज कहा जाता है। ना इनके पास चार्ज है, ना इनके पास मैस है, एनर्जी है सिंपली। तो क्या है, इसी वजह से इनको नाम रेज का या रेडिएशंस कहा जाता है। हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, लाइट फोटॉन्स, रोशनी के फोटॉन्स की तरह। जैसे ये रोशनी मेरे ऊपर पड़ी है, ट्यूब लाइट्स की, लैंप्स की, बल्ब की, ये सारी फोटॉन्स हैं, फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स बिल्कुल उसी तरह से हाईली एनर्जेटिक क्या है? रेज हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ क्या होती है? बहुत लो। हाई फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, और वेवलेंथ शॉर्टर है। इस तरह से इनकी वेव्स जब देखी गई तो क्या है साइज में? शॉर्टर वेवलेंथ, और वेव्स बहुत ज़्यादा वेव्स, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और वेवलेंथ बहुत शॉर्टर। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा एनर्जी की हैं। और वो कौन सा फार्मूला जो इनकी एनर्जी बताएगा? E = hc/λ। आप जाके सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा लैम्डा वेवलेंथ छोटी किसी वेव की होती, उतनी ज़्यादा एनर्जी की वेव्स होती हैं। एनर्जी इसका मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा है गैमा रेडिएशंस के बाद। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक अल्फा बीटा से गैमा है। इन पे इनका कोई मैस नहीं है, जीरो मैस, चार्ज जीरो, इसी वजह से इनको रेज और रेडिएशंस कहा जाता है। हाईली एनर्जेटिक हैं, चार्ज ना होने की वजह से दाएं बाएं नहीं मुड़ती, सीधे ही जा रही होती हैं, इतनी एनर्जेटिक हैं। और कहाँ से निकलती हैं? जो एटम्स रेडियो एक्टिव हैं,
अनस्टेबल हैं उनमें से ये निकलती हैं। एमिटेड बाय अनस्टेबल एक्साइटेड क्या जी न्यूक्लियाइज में से निकली होती हैं, एक्साइटेड न्यूक्लियाइज में से निकली होती हैं जिनके न्यूक्लियस एक्साइटेड हैं, यानी उनके इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट पर गए हुए हैं। और ऑफ कोर्स वो कैसे गए होंगे, उनके पास एनर्जी होगी, एक्साइट हुए होंगे, जब वो वापस आएंगे तो उस नतीजे में गैमा रेडिएशंस खारिज होंगी, एनर्जी खारिज होगी, कोई चार्ज या मैस नहीं खारिज हो रहा होगा। तो इसकी मिसाल में कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक नंबर 27 और 60, हिस्टेरिक लगा हुआ ऊपर, हिस्टेरिक। ये हिस्टेरिक का क्या मतलब है कि ये क्या चीज़ है, ये एक्साइटेड है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। जैसे आप लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जनाब रिजल्ट आने वाला है या पेपर्स आने वाले हैं, या पेपर्स और रिजल्ट्स के लिए कौन एक्साइटेड होता है भाई, आज ड्रामा लगने लगा, एक्साइटेड है। इस तरह से ये एक एटम रेडियो एक्टिव और एक्साइटेड है, एनर्जी ज़्यादा है, इसने मिट करनी और एक्साइटेड से आम स्टेट में आ गया। साथ में 0 एटॉमिक नंबर, 0 एटॉमिक मास वाली रेज निकली जिनका नाम गैमा रेज, और साथ में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। ये थी 3 तरह की रेडिएशंस, उनकी नेचर और प्रॉपर्टीज़ अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन, आज जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, चार्जेस डिस्कस किए, मैसेज डिस्कस किए, कैसे पैदा होती है वो डिस्कस किया, मैं जो हमारे पास पेरेंट एटम उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, सारी नेचर्स को हमने डिस्कस किया। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं गैमा रेडिएशंस। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, सबसे पहले बात होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, फिर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी की, इन्हीं अल्फा, बीटा और गैमा की जो बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।